हेलो डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम अनिल कुमार श्रीवास्तव है। आज मैं आपसे अमेरिका और चीन के संबंधों पर जिक्र करने जा रहा हूँ। क्या चीन ने वास्तव में अमेरिका की दुखती रग दबा दिया है? दुखती रग से मतलब मेरा जगुडर वेन से है, जो पाकिस्तान के हुक्मरान अक्सर कहा करते हैं कश्मीर को लेकर, यानी गले की वह नस जिसको दबा देने से आदमी सांस नहीं ले पाता, न शरीर को के किसी अंग को ऑक्सीजन मिलता है, यहाँ तक कि ब्रेन को भी नहीं मिलता और आदमी की डेथ हो जाती है। तो क्या चीन ने अमेरिका के दुखती रग को दबा दिया है? दूसरे शब्दों में आप कह सकते हैं कि अमेरिका आखिर चीन से डरा क्यों रहता है? भाई, चीन से तो उसकी प्रतिस्पर्धा रहती है। चीन भी अमेरिका से डरा रहता है, ऐसी बात नहीं है। अमेरिका भी चीन से डरा रहता है, दोनों एक दूसरे से डर कर रहते हैं। लेकिन अमेरिका को चीन से डरने की क्या ज़रूरत है? उसकी ज़रूरत ये है कि चीन जो है सप्लाई चेन में नंबर 1 है विश्व में, और अमेरिका के डिफेंस इंडस्ट्री में उसका अच्छा खासा योगदान है। 9.3% की हिस्सेदारी है उसकी अमेरिका के डिफेंस इंडस्ट्री में। यही नहीं, अमेरिका के बहुत सारे लड़ाकू विमान या जो पनडुब्बियाँ हैं या जो समुद्र में महासागर में चलने वाले जो उसके एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, लड़ाकू विमान को ढोने वाले जो युद्धपोत हैं, उन सब के तमाम कल पुर्जे चीन में ही बनते हैं। अमेरिका ने यह गलती 70 के दशक में उस समय की, जब चीन में बाजारी समाजवाद लागू हुआ, और उसी का खामियाजा अमेरिका भुगत रहा है। अभी आप देख लीजिए, डोनाल्ड ट्रंप के पहले जो बाइडेन साहब जो थे, उनके एक पुत्र हैं, वो व्यापारी हैं। तो चीन के साथ 15,000 करोड़ रुपए सालाना का व्यापार उनका अकेला उनका था। 15,000 करोड़ रुपए, आप समझ रहे हैं, छोटी मोटी रकम नहीं होती। अगर एक आदमी इतना कारोबार करता है तो जाहिर है उसमें 10% का भी फायदा होगा। 1,500 करोड़ रुपए का फायदा हुआ। हाँ, उनको फायदा 4-5 हज़ार करोड़ से कम का नहीं होता होगा, लेकिन 1,500 करोड़ रुपए तो निश्चित रूप से 30% का मार्जिन वैसे रहता, हम 10% जोड़ रहे हैं, वो भी 1,500 करोड़ रुपए कम तो होते नहीं हैं। इतना फायदा तो वही दे जाते थे। इसीलिए चीन के ऊपर व्यापारिक प्रतिबंध लगाना या चीन के साथ जो जबरदस्ती करना कोई होशियारी वाला काम नहीं है। इसीलिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी, हालांकि वो भी बनिया है, चीन भी एक बढ़िया देश है, भाई पैसा रहेगा तभी तो आप डिफेंस इंडस्ट्री पर खर्च करेंगे। लेकिन इसके बावजूद भी डोनाल्ड ट्रंप साहब चीनी सामानों को अमेरिका में लागू करने को बाध्य हैं, और अब तो रेसिप्रोकल टैरिफ के नाम पर उन्होंने चीनी सामानों पर केवल 30% टैक्स ही लगा रखा है। मोटे तौर पर आप कह सकते हैं कि चीन का अमेरिका में जो दबदबा है वो अपने मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाई चेन की वजह से है, क्योंकि चीन ने अच्छा खासा सामान बेचा है अमेरिका को, और बेच भी रहा है, जिसमें उसमें डिफेंस के करपुर्जे भी शामिल हैं, यानी डिफेंस इक्विपमेंट यानी प्रतिरक्षा उपकरण के कलपुर्जे भी शामिल हैं। और यही नहीं, वहाँ के डिफेंस इंडस्ट्री में उसकी भागीदारी भी 9.3% की है। ऐसे ही नहीं, चीन जो है कंपटीशन करता है अमेरिका से, कुछ जो शोल्डर्स जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं, यानी कंधे से कंधा मिलाता है कि भाई हम भी सुपर पावर के करीब हैं। और वो चाहता है कि हाई लंच जो है वो केवल अपने अकेले करे। दूसरे शब्दों में, अमेरिका को पीछे छोड़कर दुनिया का बादशाह बनना चाहता है। इससे उसके कई फ़ायदे हैं। दुनिया में जिसके ऊपर चाहेगा अपना टर्म थोप देगा, अपनी शर्तें थोप देगा, और दुनिया को डिक्टेट करेगा, ये ऐसे करो वैसे करो। और दुनिया के चाहे जितने भी अंतर्राष्ट्रीय संगठन हैं, सब में उसकी दादागिरी चलेगी, जैसे अमेरिका करता है। यूएनएससी में भी चलेगी, जनरल असेंबली में भी चलेगी, और कोई उसके खिलाफ बोलने को का दुस्साहस नहीं करेगा।
तो चीन यही चीज़ इसीलिए परेशान है कि कैसे अमेरिका को पीछे छोड़ दे, यानी अमेरिका के दुखती रख पर उसने हाथ तो रख ही दिया है और किस प्रकार से वो आगे निकल जाए। दूसरे शब्दों में, क्या अमेरिका चीन की बात सुनने के लिए बात है? जी हाँ, बिल्कुल है, क्योंकि वहाँ के डिफेंस इंडस्ट्री में चीन ने भारी भरकम निवेश कर 9.3% का निवेश भी कम नहीं होता, बहुत ज़्यादा होता है, कई अरब रुपए होते हैं। तो चीन ने पहले अमेरिका से या दूसरे यूरोपीय देशों से पैसा कमाया और उसी पैसे को वहीं इन्वेस्ट कर दिया। जैसे अमेरिका के ट्रेजरी में सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट चीन का ही है। जो ट्रेजरी बॉन्ड हैं या जो भी ऋण पत्र अमेरिका जारी करके कर्जा लिया है, अमेरिका ऊपर भी भारी भरकम कर्ज है, उसमें ज़्यादातर योगदान चीन का है। सेकंड नंबर पर जापान आता है। तो चीन और जापान ने मिल करके अच्छा खासा अमेरिका को कर्ज भी दिया है। इस वजह से अमेरिका की दुखती रग पर चीन ने हाथ रख दिया है। ऐसे नहीं, चीन आंखते रहता है अमेरिका को, अमेरिका चीन का कुछ बिगाड़ नहीं पाता। ईरान के साथ हडल, जिसको जल्दबाजी में कहते हैं, सीज़ फायर कराना, डोनाल्ड ट्रंप की यही चाल थी, चूँकि चीन और रूस दोनों ईरान को इनडायरेक्टली सपोर्ट कर रहे थे। रूस तो खुल्ला आ गया था, क्योंकि पुराना सुपर पावर तो रूस ही है, जो कि अमेरिका को चुनौती दिया करता था। दूसरे शब्दों में 50 के दशक या 60 के दशक की क्यूबन क्राइसिस कह लीजिए या जो भी वारसा पैक्ट कह लीजिए, सब में वास्तव में अमेरिका को चुनौती देने वाला सोवियत रूस ही था। सोवियत रूस का ट्रंकेटेड पार्ट ही रशिया है, उसी का प्रतिनिधित्व करता हुआ अब एक देश है जो पहले सोवियत संघ था, जो संघ की जगह लिया है वह रूस है। इसलिए रूस के पास आणविक सभी हथियार आ गए हैं जो उस समय सोवियत रूस के पास थे। तो इस प्रकार मोटे तौर पर आप कह सकते हैं कि रूस और चीन में भी प्रतिस्पर्धा है। हालांकि दोनों एक दूसरे के साथ देने का वादा करते दिखते हैं और दोनों एक दूसरे के साथ रहते भी हैं। इसके लिए भी अमेरिका के डेमोक्रेट पार्टी की नीतियां जिम्मेदार हैं। जब जब वहाँ डेमोक्रेटिक प्रेसिडेंट हुए, चाहे बराक ओबामा हो चाहे जो बाइडेन हो, तब तब वहाँ दिक्कत पैदा हुई है। तब तब रूस जो है चीन के पाले में गया है और चीन से हाथ मिलाकर तब चुनौती देने की स्थिति में आया है। रूस अकेले अमेरिका को चुनौती दे नहीं सकता, इसीलिए इट इज़ बाउंड टू पुश टू द कॉर्नर, यानी ये मजबूर है कि भाई ऐसा है, जब अमेरिका इसको धकियाते कोने पर ले जाता है तो ये चीन को अपने साथ जोड़ लेता है ताकि अमेरिका का मुकाबला कर सके। मोटे तौर पर आप कह सकते हैं कि चीन ने दुखती रग पर हाथ रख दिया अमेरिका के, और अमेरिका बिलबिला रहा है इससे। अमेरिका की इतनी औकात नहीं है कि वो चीन के ऊपर हमला कर दे। ये दूसरी बात है, चीन भी डरता है, इसीलिए ताइवान पर हमला नहीं करता है। चीन ताइवान पर हमले से बचता है क्योंकि उसको पता है कि ऐसी दशा में अगर हम हमला करेंगे तो हम विलन बन जाएंगे और फिर अमेरिका भी हमला करने का जो मौका ढूंढता रहता है, उसको मौका मिल जाएगा, फिर और भी हमारे साथी हमारा साथ छोड़ सकते हैं। इसीलिए तो ताइवान पर हमला नहीं करता। बहरहाल डिफेंस इंडस्ट्री को लेकर के ही हम चर्चा कर रहे हैं। ये चर्चा मुख्य रूप से डिफेंस इंडस्ट्री के लिए ही केंद्रित है। अमेरिका के डिफेंस इंडस्ट्री में अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट है चीन का। टेक्निक नहीं चुरा पाया है वो, ऐसा नहीं हम कह सकते कि चीन जो है टेक्निक चुरा पाया है, क्योंकि पैसा जरूर लगाया है, लेकिन पैसा लगाया है तो पैसा लगाने का ये मतलब थोड़े है पैसा ही वापस ही है ना, इसका ये मतलब थोड़ा है कि टेक्निक मिल जाएगी। तो टेक्निक तो वहाँ के जो डिफेंस इक्विपमेंट बनाने वाली इंडस्ट्री हैं उनके हाथ में, चाहे बोइंग हो चाहे कोई भी हो। लेकिन सच्चाई यही है कि पैसा वहाँ अच्छा खासा चीन का लगा हुआ है, ट्रेजरी में भी लगा हुआ है और ओवरऑल डिफेंस इंडस्ट्री में भी लगा हुआ है। इसीलिए चीन आंख तरेलता रहता है अमेरिका को। धन्यवाद।